साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों की जिस तरीके से उसका मनोबल बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से इनके लोग चाहे जो भी हो, अभिजीत दीपके से लेकर आशुतोष रांका और जो भी लोग हैं, इनका मनोबल जिस तरीके से बढ़ गया है, जगह जगह जाते हैं और जिस तरीके से एक सरकारी अधिकारी की तरह सब कुछ देखते हैं, बताते हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, देखिए कॉकरोचों से सरकार कैसे निपटेगी ये तो आप जान ही लेंगे, सरकार क्या कर रही है ये तो आप जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का कुछ घटनाक्रम है दोस्तों जिस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और ये जो घटनाक्रम है ये कोर्ट से जुड़ा है दोस्तों। कोर्ट ने किस तरीके से मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मैं 4 फैसलों की बात करने जा रहा हूं। जी हां, 4 फैसले जिनसे सियासी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाई वो 4 फैसले क्या हो, सब के सब कोर्ट के हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें इतनी बढ़ गई, ये एक तरीके से बुरी खबर है। मैं एक एक करके दोस्तों चारों कोर्ट के फैसलों के बारे में बताता हूं और यह भी बताऊंगा कि जिसमें मोदी सरकार का कोई लेना देना तक नहीं था और मोदी सरकार फंस गई। इस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, अपनी राय दीजिएगा। मैं एक एक करके चीजों को आपके सामने रखता हूं। पहला फैसला, ये हेडलाइन पढ़ लीजिए। ये जानते हैं कब की खबर है दोस्तों? ये खबर है 15 मई 2026 की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही थी। एक वकील जाता है जिसकी मांग ये रहती है कि हमको सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया जाए। और सुनवाई कहां हो रही थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच में। उसको देखते ही चीफ जस्टिस सूर्यकांत भड़क जाते हैं और गुस्साते हुए वो ये कहते हैं कि कुछ बेरोजगार युवकों की तुलना कॉकरोच से करते हैं और कहते हैं कि उनमें से कुछ मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। कुछ बेरोजगार युवकों, ध्यान से सुनिएगा, अभी इसके बारे में बताता हूं। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि पूरी दुनिया सीनियर एडवोकेट बनने की हकदार हो सकती है, लेकिन कम से कम आप नहीं हो सकते। क्या बयान दिया था एग्जैक्टली मैं पढ़ता हूं दोस्तों, जो चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत ने दिया था। कुछ कॉकरोच जैसे भी युवा हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, जिनकी प्रोफेशन में कोई जगह नहीं है, उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, उनमें से कुछ सोशल मीडिया बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, उनमें से कुछ अन्य एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वे हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। ये कहा था। अब इसमें गलत क्या है? लेकिन एकदम जानते हैं ना कि माहौल को गड़बड़ करना, अराजकता फैलानी है। इस बात का एहसास हो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को। वो सफाई देते हैं, वो कहते हैं कि जो कहा गया उसको गलत तरीके से पेश किया गया। बाकायदा उन्होंने जो कहा है दोस्तों, मैं वो भी दिखाता हूं आपको, आप पढ़िए इसमें क्या लिखा है। मेरी टिप्पणी खास तौर पर उन लोगों के लिए थी जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में आ गए हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी ऐसे लोग घुस आए हैं। वे परजीवियों की तरह हैं। और नीचे का हिस्सा पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। यह कहना बिल्कुल निराधार है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की। मुझे भारत का हर युवा प्रेरित करता है। भारतीय युवा भी मेरे प्रति बहुत आदर और सम्मान रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोई गया, कोई बोला, लेकिन कहां टर्न कर दिया गया? मोदी सरकार के खिलाफ। देखिए अराजकता क्या चीज होती है, आप समझिए। पड़ोसी लड़ रहा है और कोई बाहर से आ जाए और आपके घर में ये कहे कि तुम ही दोषी हो। ये काम वो हो रहा है। ये पड़ोसी का मतलब मैं बता रहा हूं भाई, लोकतंत्र के कई स्तंभ होते हैं। एक स्तंभ ने कहा, उसको भी गलत तरीके से पेश किया गया, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा गुस्सा कहां डाइवर्ट कर दिया? वो मोदी सरकार के ऊपर कर दिया गया।
एकदम से भेड़ चाल की तरह फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी। अब सोचिए ये कैसा विदेश में रचा गया आंदोलन है दोस्तों, साजिश है, जिसमें लोगों को कहा जा रहा है कि अपने आप को कॉकरोच कहो और गर्व की अनुभूति करो। ऐसे ही लोकतंत्र गिराए जाते हैं। और आखिरकार क्या नतीजा निकला? इस देश में एक अच्छे व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी अपनी इमेज है, जिन पर एक भी दाग नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक भी दाग, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ नहीं, उनका इस्तीफा हो गया। क्यों? क्योंकि नीट परीक्षा का घपला था। भाई झारखंड में क्या शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या? ये कॉकरोचों ने मांगा क्या? नहीं मांगा, हिम्मत भी नहीं हुई। शिक्षा मंत्री का नहीं चाहिए, बस परीक्षा रद्द कर दो, इसी में खुश हो गए। और यहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। और ये तिलचट्टे दोस्तों पंजाब और झारखंड में पूरी तरह से चुप रहे। ये पहला केस है, सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई होते हुए आया, भारत सरकार कहीं है ही नहीं, मोदी सरकार घूम गया, भारत सरकार मोदी सरकार की तरह। अब मैं आपके सामने दूसरा केस रखता हूं, दूसरा केस। और ये केस क्या है दोस्तों? इसमें मणिपुर हाई कोर्ट, भाई मणिपुर तो आज जानते हैं पूरी दुनिया में मोदी जी को बदनाम करने के लिए मणिपुर मणिपुर यही नाम लेते हैं ना। 27 मार्च 2023, ध्यान रखिए, मणिपुर हाई कोर्ट एक फैसला सुनाता है। वो कहता है दोस्तों कि जो मैतेई समुदाय हैं मणिपुर में, उसकी मांग है कि हमको भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल कर दीजिए, 10 साल से लंबित है। अब कोर्ट ने क्या कहा, मणिपुर हाई कोर्ट ने, सुनिएगा। इस संबंध में राज्य सरकार केंद्र के 29 मई 2013 के पत्र का जवाब क्यों नहीं भेजिए और मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल करने का निर्देश दे दिया। भेजिए कि आप ऐसा करके भेजिए, केंद्र सरकार को भेजिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में मैतेई को भी शामिल कर दिया जाए और 4 हफ्ते की प्राथमिकता में तय करने को कहा गया। यह है मामला। पूरा का पूरा मणिपुर सुलग उठा दोस्तों, पूरा मणिपुर, चारों तरफ अराजकता, आगजनी। जानते कितने लोग मर गए? 217 लोग, जो मेरे पास रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट मुझे मिल पाई, 217 लोगों की मौत, 58,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। अब सोचिए कहां से शुरू हुआ? मणिपुर हाई कोर्ट से। मामला क्या था दोस्तों, यह भी मैं आपको बताता हूं। भाई मणिपुर में 2 तरह की चीजें हैं दोस्तों, एक तो घाटी है, एक पहाड़ी है, 2 तरह की है। जो पहाड़ी इलाका है मणिपुर में, जो पहाड़ी इलाका वो 90% है और घाटी का इलाका सिर्फ 10%। वहां जो 3 तरह के समुदाय रहते हैं दोस्तों, तीनों के बारे में बताता हूं। एक मैतेई समुदाय जिसकी आबादी 53%, उसके अलावा कुकी और नगा आबादी जो 40% के करीब है। कुकी और नगा, माफ कीजिएगा, कुकी समुदाय और नगा समुदाय की आबादी 40% है और इनको जनजाति समुदाय का दर्जा हासिल है। ये हिंदू नहीं है, ये ईसाई हैं। और जो मैतेई समुदाय है उसमें ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन इनको जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। अच्छा, इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इससे यह होता है दोस्तों कि जो नगा और कुकी समुदाय के लोग हैं, जिनकी आबादी जो 90% पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो चाहे तो पूरे मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। लेकिन जो हिंदू हैं, मैतेई समुदाय, जिनके पास सिर्फ 10% इलाका है, 53% आबादी है, वो पहाड़ में जमीन नहीं खरीद सकते। ये कानून में है, ये बना हुआ है। ये गांधी परिवार की देन है कि हिंदुओं को ही आपने शेड्यूल्ड ट्राइब से बाहर कर दिया और ईसाई जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। गजब का धंधा चल रहा है। भाई ये जो आरक्षण है, ये सारी चीजें क्यों थी? क्योंकि हिंदुओं में जातिवाद की व्यवस्था, यही कहा गया ना। यहां उल्टा है। हाई कोर्ट ने यही कहा कि भाई मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल किया जाए, ये कहा था, जिस पर ये दंगा फसाद शुरू हो गया, मोदी जी पर घुमा दिया। अमित शाह ने दोस्तों बाकायदा संसद में ये जानकारी दी थी, आपको बता दूं कि ये जो हिंसा भड़की है उसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है। सरकार तो कुछ कर भी नहीं रही, बल्कि हाईकोर्ट में भी जो फैसला हुआ वो जल्दबाजी में हुआ।
और कायदे से मैंने उस समय स्टोरी बताई थी दोस्तों कि ये जो फैसले होते हैं ना, ये सरकार को करने दीजिए। सरकार को पता होता है किस तरह की व्यवस्था है, क्या है। ये हाईकोर्ट ने फैसला किया और आज भी मणिपुर सुलग रहा है। आप जान लीजिए दोस्तों कि उसी हाईकोर्ट ने 22 फरवरी 2024 को इसमें संशोधन कर दिया। फिर कहा कि नहीं नहीं, ये अपना काम नहीं है, सरकार जाकर तय करे। लेकिन फंसा कौन? मोदी सरकार फंस गई दोस्तों। आज भी राहुल गांधी इसी मुद्दे के सहारे सरकार को बदनाम करने में लगे रहते हैं। ये नहीं बताते कि इसमें सरकार का रोल क्या है। भाई, सरकार ने कौन सा ऐसा पाप कर दिया? कुछ नहीं किया। बल्कि हकीकत यह है दोस्तों, किसी नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य पर इंदिरा गांधी की सरकार ने अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और वहां बम बरसाए थे मिजोरम में, आपको बता दूं। और मणिपुर सुलग रहा है, फैसला कोर्ट का है, भड़का दिया गया वहां माहौल को। तो जिम्मेदार कौन? मोदी जी है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, देश में कहीं पर भी इस तरह की झड़पें होती है ना, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढिएगा, इससे फायदा किसको है, नुकसान किसको है? अगर सारी जनसंख्या एक साथ रहती है ना तो भाजपा को फायदा होता है, मैं आपको बता देता हूं, मोदी जी को। और जब भिड़ंत होती है ना तो फायदा कांग्रेस को होता है, बढ़ जाता है वोट, फिर उसमें एक विभेद पैदा होता है। तो ये दूसरा फैसला। तीसरा फैसला, SC ST कानून और सुप्रीम कोर्ट। फिर से दोस्तों तारीख बताता हूं, 20 मार्च 2018 सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस उदय उमेश ललित, एक याचिका दाखिल की जाती है SC ST प्रावधानों को लेकर के। उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की बेंच एक फैसला सुनाती है और क्या कहती है, जरा सुनिएगा कि आंकड़े, सबूत और दलीलों को देखने सुनने के बाद यह यकीन हो गया कि बड़े पैमाने पर SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। यह ब्लैकमेल के लिए किया जाता है, बदला निकालने के लिए किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध के मामले में फैसला दिया। क्या निर्देश जारी किया, जरा सुनिए। ऐसे मामलों में कोई ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी से पहले आरोपों की जांच करना जरूरी होगा और जमानत भी दी जा सकती है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने से पहले DSP स्तर का पुलिस अधिकारी आरोपों की प्रारंभिक जांच करेगा और अग्रिम जमानत पर कोई संपूर्ण रोक नहीं है। अगर किसी अधिकारी, सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी हो रही है तो उससे पहले उच्चाधिकारी से अनुमति लेनी होगी, जांच हो। राहुल गांधी कूद पड़े, सरकार का कोई रोल ही नहीं है। एक कानून बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे कुछ आदेश दिया गया, जो भी तथ्य और तमाम चीजों को देखने के बाद राहुल गांधी कूद पड़े। ये सरकार SC ST के खिलाफ है, भड़काने लगे। और आप जानते हैं क्या हुआ दोस्तों? 2 अप्रैल 2018 पूरे देश में हिंसा हुई, पूरे देश में। और आप जानते हैं कि 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें कहां भाजपा को कितनी हानि हुई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 8 लोगों की मौत हुई। पूरे देश में हिंसा। और 2018 के चुनाव में याद कीजिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह भाजपा हार गई थी। याद है ना आपको? जब लगा था कि अब तो मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, 2019 में 303 सीटें मिली थी। ये कहानी है दोस्तों, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो SC ST एक्ट के खिलाफ नहीं है। और आखिरकार जब सब कुछ हो गया, मोदी सरकार को घेरने के लिए पूरा एक माहौल बना दिया गया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का दोष नहीं कह रहा, मैं कह ये रहा हूं दोस्तों कि फैसला तो कोर्ट का होता है, फंस सरकार जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट लिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि समानता के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों का संघर्ष देश में अभी खत्म नहीं हुआ है और जाकर के फैसला वापस ले लिया।
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने काम कर दिया, पूरे देश में दंगा फसाद हो गया, कई लोगों की मौत हो गई, सरकार का कोई लेना देना नहीं था। ये तीसरा फैसला। चौथा फैसला सुनिए। अब ये मैं आपको बताने से पहले आपको एक वो दिखाता हूं। ये जो आपको लिस्ट दिखा रहा हूं ना, ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों की लिस्ट है। ये आजादी के बाद से लेकर के जितने भी चुनाव हुए ये चुनाव आयोग कराता है ना। आपको एक बड़ी बात बताता हूं दोस्तों, इनमें से किसी भी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति में किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का योगदान नहीं है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के सीजे आए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कभी भी आजादी के बाद जो भी चुनाव आयोग में नियुक्त किए गए उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई योगदान ही नहीं है। फिर अचानक से आपको यह पढ़ाता हूं कि राहुल गांधी अचानक से एक सवाल उठाने लगे। वो कहने लगे मोदी जी को घेर करके कि मोदी जी लोकतांत्रिक नहीं है। क्यों भाई? उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ड्रॉप कर दिया। कहां से? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी, चयन होगा, उस पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। अब सुन के तो बड़ा खराब लगता है कि भाई मोदी ने तो गलत काम किया यार, मोदी कैसे हटा सकते हैं? वो संविधान के खिलाफ है क्या? नहीं, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था। अब देखिए यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट, आप सोचिए, आजादी के बाद से नहीं हुआ। यह फैसला कब आया? 2 मार्च 2023 को। एक केस है, ये अनूप बर्णवाल, मेरा भी नाम बर्णवाल है, ये भी एक सज्जन है दोस्तों, अनूप बर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती, ध्यान से सुनिएगा, मतलब कानून बनाने का कोई प्रावधान होगा जो कभी बनाया ही नहीं। नेहरू ने जिसको चाहा बना दिया चुनाव आयोग, इंदिरा गांधी ने जिसको चाहा बना दिया, राजीव गांधी ने जिसको चाहा बना दिया, सोनिया गांधी के समय जिसको मन किया सोनिया गांधी राहुल गांधी को बना दिया। लेकिन ये बड़े चालू चीज है, जैसे ही मोदी जी आए बोले मोदी जी के समय कानून तो है ही नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक जो नियुक्ति समिति होगी उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यह कानून बना दिया। लेकिन आप कानून बनाइए तब तक, इसमें जो शब्द लिखा है टिल अ लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट, क्योंकि यह काम पार्लियामेंट का है। और दुनिया के किसी देश में दोस्तों ध्यान से सुन लीजिएगा, जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होता। उसके बाद भारत सरकार ने एक कानून बनाया दिसंबर 2023 में। इसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। इसमें 3 सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री होंगे अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और तीसरा प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। यही सब जगह चलता ही, यहां भी चलता था। यहां तो पहले कोई नियम कानून ही नहीं था, जिसको मन किया बना दिया। यही काम किया गया दोस्तों। और उसके बाद राहुल गांधी ने मोदी जी को बदनाम करना शुरू कर दिया कि देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हटा दिया गया, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है भाई। यह जरूर लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे तो वो कानून की भूमिका होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भाई जो संविधान में प्रावधान है वही तो कहेगा सुप्रीम कोर्ट, या अपने मन से कहेगा। तो ये 4 फैसले हैं दोस्तों, जो जिसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के और 1 हाई कोर्ट के। इन चारों फैसलों को ध्यान से देखिए। मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं। लेकिन अचानक से कोर्ट से एक फैसला आता है और मोदी सरकार बदनाम हो जाती है। अब इस चीज को सरकार को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों। मोदी सरकार को ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो पिलर है, यहां से जो फैसले आते हैं उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये समझने की जरूरत है। तो ये कहानी है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। देखिए क्या है, आजकल कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से मोदी सरकार को बदनाम करने में लगी है। सबको पता है कि ये केजरीवाल का चेहरा है, सबको पता है
कि इनका कोई समाज सेवा उद्देश्य नहीं है। ये बेरोजगार लोगों का एक ऐसा गिरोह है, गिरोह मैं कह रहा हूं, ये गैंग है जो झपट्टा मारने आया है, जो जेंजी के नाम पर अपने हित को साधने आया है। इसका कोई लेना देना नहीं। इसका बैकग्राउंड मिस्टीरियस है, इनके काम मिस्टीरियस है। ये पार्टी करने वाले, अय्याशी करने वाले लोग हैं, ये सच है। इनके पैसों का कोई सोर्स नहीं पता और ये बड़े बड़ी पार्टियां करते हैं, विदेशों में जाते हैं। लेकिन ये आया कहां से मुद्दा? ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक टिप्पणी से उसका भी गलत इस्तेमाल हुआ, ध्यान रखिएगा। तो सरकार को इस मोर्चे पर काम करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, आप मुझे मैसेज कीजिए अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।